हेलो गाइज, मैं ओमका। तो डायरेक्टली हम कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। ये कोर्स इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग में हम अभी देखेंगे सेगमेंट कवर। सेगमेंट कवर मतलब शेयर मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हैं ये मैं सेगमेंट में काम करता हूँ। मतलब समझ लो, आप बोलोगे मैं इक्विटी में ट्रेडिंग करता हूँ, या आप बोलोगे मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, या आप बोलोगे मैं डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो ये तीन सेगमेंट है। और उसके बाद एनालिसिस के दो मेथड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब एक कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंपनी का ओरिजिनल शेयर मतलब इक्विटी का शेयर। समझ लो टाटा का शेयर्स है कंपनी का ओरिजिनल का, हमें वो खरीदना है तो आप बोलोगे मैं इक्विटी का शेयर्स खरीदा हूँ टाटा का। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे जो भी अवेलेबल कंपनी है, सब कंपनी का जो भी ओरिजिनल शेयर होता है उसे हम बोलेंगे इक्विटी का शेयर्स। तो यहाँ पर जो लिस्ट मैंने बताई है यहाँ पर देख लो। अदानी पोर्ट्स EQ, EQ मतलब इक्विटी। फिर बाद में एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, फिर बाद में BPCL, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया। बहुत सारी कंपनीज जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सबके जो भी ओरिजिनल शेयर्स होते हैं वो होते हैं इक्विटी के शेयर्स। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, वी कैन इन्वेस्ट एंड होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ तक ही होल्ड करना है, इसके बाद आप नहीं कर सकते। मतलब इसको वैलिडिटी नहीं है या एक्सपायरी नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली इसे आज खरीदने के बाद 20 साल बाद भी बेच सकते हैं, या 50 साल बाद भी बेच सकते हैं, और एक दिन में भी बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इक्विटी के शेयर्स को कोई वैलिडिटी नहीं होती, कोई एक्सपायरी नहीं होती। अभी देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब एक बास्केट। ये मैंने बहुत सारी कंपनी बताई। समझ लो मैंने क्या करा, एक कंपनी सेलेक्ट करी, सब कंपनी को उठाया, इस बास्केट में डाल दिया। बास्केट में ये सब कंपनी का जो भी प्राइस चल रही है, लाइव प्राइस, जो भी लाइव प्राइस चल रही है, सबका एक फॉर्मूले में बिठा के एवरेज निकाल के एक प्राइस निकल के आ गई। इस बास्केट को प्राइस दे दी। ये बास्केट की प्राइस क्या है? ये सारी कंपनी जो मैंने सेलेक्ट करके इस बास्केट में ऐड की है, ये सबकी टोटल निकाल के जो एवरेज निकलती है वो है इसकी बास्केट की प्राइस। ठीक है, ये आप कंसिडर कर लो। तो ये है निफ्टी 50 इंडेक्स। जैसे कि समझ लो यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स है। निफ्टी IT इंडेक्स मतलब IT कंपनी जितनी भी है सबका एक बास्केट बनाया, उसको इंडेक्स का फिर निफ्टी IT इंडेक्स नाम दे दिया। फिर बाद में आता है निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप, इंडिया विक्स, निफ्टी इंफ्रा, PSE, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी ऑटो, निफ्टी कमोडिटीज़, ऐसे बहुत सारे कंपनी। तो निफ्टी बैंक ये इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी 50 एक इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 मतलब जो कि इंडिया की 50 टॉप कंपनी को ऐड करा है, और टोटल जो ऐड करके जो एवरेज प्राइस निकाली है वो दे दिया है निफ्टी 50 इंडेक्स की प्राइस को। ये हो गया निफ्टी 50 इंडेक्स। अभी हम देखते हैं निफ्टी बैंक। जो भी इंडिया की टॉप बैंक्स है सबको ऐड करके एक प्राइस निकाली है, उसका बास्केट बनाया है, उसको प्राइस दे दिया है। तो ऐसा समझ लो कि निफ्टी 50 17,000 to 18,000 कुछ प्राइस चल रही है। और निफ्टी बैंक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लो 35,000 तक चली गई है। यहाँ पर देख लो 35,600। ठीक है, तो ये है निफ्टी बैंक की कुछ इंडेक्स की प्राइस। अभी हम देखते हैं कि हम इक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टाटा का कंपनी का शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विप्रो कंपनी शेयर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम बोलेंगे कि इंडिया इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो हम इंडेक्स में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो हम इंडेक्स के डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है? एक ओरिजिनल जो भी होता है उसका कुछ फॉर्मूला या कुछ लगा के एक अलग रूप वहाँ पर निकाला होता है, अलग पर्सनैलिटी वहाँ पर निकाली होती है, वो होते हैं डेरिवेटिव। जैसे कि आपने मैथ्स में या फिजिक्स में कहाँ पर तो देखा होगा डेरिवेटिव किस तरह की चीज़ होती है। तो यहाँ पर इंडेक्स के दो डेरिवेटिव है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। वैसे ही इक्विटी के दो डेरिवेटिव है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये कंसिडर कर लो। अगर आप टाटा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टाटा का आप शेयर्स ले सकते हो इक्विटी का, टाटा का आप फ्यूचर का भी ले सकते हो, टाटा का आप ऑप्शन का भी ले सकते हो। मतलब तीन जगह आप टाटा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे ही अगर इंडेक्स में करना है तो इंडेक्स में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्स के फ्यूचर और इंडेक्स के ऑप्शन में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसिडर करो। अभी हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन किस तरह से होते हैं। फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी मतलब यहाँ पर 3 मंथ की एक्सपायरी चल रही होती है। करंट मंथ, उसके आगे वाला एक मंथ, उसके आगे वाला एक मंथ, मतलब 3 मंथ की एक्सपायरी चल रही है। तो अभी जो मंथ चल रहा है वो लास्ट में समझ लो 28 या 29 जो भी डेट होगी शेयर मार्केट के कैलेंडर के हिसाब से, वहाँ पर वो एक्सपायर हो जाएगा।
उसके बाद वो चार्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हम फिर बाद में ये चार्ट छोड़कर अगले चार्ट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे अगले मंथ। ठीक है, तो ये चार्ट गायब हो गया, लेकिन हमारे पास 3 मंथ होते, तो ये एक, उसके आगे वाला एक और एक नया चार्ट आएगा उसके आगे, तो ऐसे 3 मंथ्स यहाँ पर वैलिड होते हैं। तो कोई भी मंथ निकालो, समझ लो एक करंट मंथ है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर 3 फ्यूचर मिलेंगे, आपका करंट मंथ, उसके आगे वाला एक मंथ और उसके आगे वाला एक मंथ। ठीक है, जो करंट मंथ चल रहा है वो इस मंथ के एंड में वो चार्ट वहाँ पर फ्यूचर का खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी वाला फ्यूचर ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सर्च करके भी दिखा दूंगा कि फ्यूचर अगर हम सर्च करते हैं टाटा का, तो वहाँ पर 3 सजेशंस आएंगे, फर्स्ट मंथ वाला, सेकेंड मंथ वाला और थर्ड मंथ वाला, इस तरह से 3 सजेशन हमें आएंगे। उसी के साथ टाटा का इक्विटी का भी आएगा, उसी के साथ टाटा के ऑप्शंस भी आएंगे। मतलब 3 जगह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टाटा का इक्विटी, टाटा का फ्यूचर, टाटा का ऑप्शन। तो ये तीनों भी, अगर हम टाटा मोटर्स इतना ही नाम डालेंगे तो ये तीनों भी आपको सजेस्ट किए जाएंगे वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए। ये होता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्सपायरी हो रहा है तो जितने भी शेयर्स आपने बाय किए हैं या जितने भी शेयर्स आपने सेल किए हैं, जो भी आपने ट्रेड किया है, वो आपको एक्सपायरी के पहले ट्रेड कंप्लीट करना होता है। ट्रेड मतलब एक बार बाय एक बार सेल, या एक बार सेल एक बार बाय। ठीक है, तो आप शॉर्ट बाइंग भी कर सकते हो, लॉन्ग बाइंग भी कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप यहाँ पर फ्यूचर्स में एक्सपायरी के पहले आपको ट्रेड खत्म करना होता है, ये कंपलसरी है। अगर आप खुद नहीं करते हो तो ब्रोकर आपको वो ऑटोमेटिक कर देगा और आपको कुछ पेनल्टी चार्जेस भी लगा देगा। तो आपको ये खुद से करना है, एक्सपायरी के पहले आपका ट्रेड क्लोज करना है। वैसे ही ऑप्शन भी होता है। ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में हमारे पास और एक चीज़ है, वो है वीकली एक्सपायरी भी होता है। वीकली एक्सपायरी मतलब इस वीक में वो एक्सपायर हो जाएगा, अगले वीक का भी चार्ट है, उसके अगले वीक वाला है, उसके अगले वीक वाला है, तो इस तरह से बहुत सारे वीक के चार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, हम करंट वीक में ट्रेड करते हैं। तो हर एक वीकली चार्ट हमारे गुरुवार को यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है। तो गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है, तो गुरुवार से पहले हमें उस जो भी हमने ट्रेड लिया है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किए, वो ऑप्शन में से निकालनी होगी, क्योंकि वो चार्ट वहाँ पर गुरुवार को एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो आज के हिसाब से इस वीक का गुरुवार जो होगा वो होगा एक्सपायरी। फिर बाद में अगली एक्सपायरी कितना होगा, एक पूरा वीक, अगले गुरुवार तक पूरा एक, अगला वीक गुरुवार तक, इस तरह से वीक बाय वीक हम इन्वेस्टमेंट अलग अलग चार्ट्स में करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन की ट्रेडिंग, एक फ्यूचर की ट्रेडिंग और एक इक्विटी की ट्रेडिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से फ्लो चार्ट होता है। शेयर मार्केट एक बड़ी चीज़ है, शेयर मार्केट में स्प्लिट कर देंगे, एक इक्विटी और एक इंडेक्स। तो यहाँ पर इक्विटी आ गया, यहाँ पर इंडेक्स आ गया, उसके आगे इक्विटी का फ्यूचर एंड ऑप्शन भी होता है और इंडेक्स का भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो शेयर मार्केट में हम इक्विटी में कर सकते हैं, इक्विटी के फ्यूचर में कर सकते हैं, इक्विटी के ऑप्शन में कर सकते हैं, 3 जगह इक्विटी में कर सकते हैं। वैसे अगर इंडेक्स में बात करेंगे तो इंडेक्स में नहीं कर सकते, इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी ये डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरह से प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। अगर हम डिस्कस करेंगे इक्विटी का, तो इक्विटी में समझ लो 100 रुपये का शेयर्स है, एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5% की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मली 2% नीचे या 2% ऊपर गिरता चढ़ता रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो 5% या 6% मूवमेंट होती है। तो 100 रुपये का अगर शेयर है तो 5 रुपये ऊपर जाएगा या 5 रुपये नीचे, मतलब 105 तो होगा, नहीं तो 95 होगा। ये हो गया इक्विटी का शेयर। फ्यूचर का ही सेम, अगर इक्विटी का शेयर्स 100 रुपये से 105 जा रहा है तो फ्यूचर भी 100 रुपये से 5 रुपये जाएगा। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर होता है कि कुछ पैसों का डिफरेंस होता है। समझ लो यहाँ पर 100 रुपये प्राइस नहीं है, 101 रुपये है, तो 101 रुपये से वो चला जाएगा 106 रुपये। 5 रुपये की मूवमेंट होगी, लेकिन प्राइस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 1-2 रुपये, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 रुपये फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, आप कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपायरी के पहले आपको प्रॉफिट या लॉस लेकर निकल जाना पड़ेगा, इसलिए फ्यूचर यहाँ पर डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये होता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम देखते हैं उसका ही ऑप्शन। तो उसके ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, अगर टाटा का इक्विटी का 100 में खरीदा तो 105 में बेच सकते हो, उसी टाइम के ऊपर फ्यूचर में 101 रुपये में खरीदा तो 106 में बेच सकते हो, यहाँ पर भी 5 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है कि आपने 100 रुपये में खरीदा उसी दिन, तो यहाँ पर 105 इक्विटी में बढ़ा, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये से 150 रुपये या 200 रुपये या 400 रुपये तक जा सकता है ऑप्शन।
तो ऑप्शन में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसी के साथ ज़्यादा लॉस भी होता है। तो ऑप्शन बहुत खतरनाक चीज़ है। ऑप्शन में आप तभी आएंगे जब इक्विटी में आप सक्सेसफुल बनेंगे, उसके बाद ही आप ऑप्शन में यहाँ पर एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन में घुसना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत लॉस फेस करना होगा। सक्सेसफुल बनोगे, हर एक सेक्टर में सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन जो टाइम लगता है सक्सेसफुल बनने में, तो उस टाइम के दौरान आपको ज़्यादा लॉस नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा लॉस आपको इक्विटी में नहीं होगा, क्योंकि 5 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा था, 5 रुपये का ही लॉस होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में 50 का प्रॉफिट होगा, 50 का लॉस। तो 100 रुपये में 50 का लॉस चला गया, एक दिन के अंदर ही आपका कैपिटल आधा हो जाएगा। अगले दिन ट्रेड क्या करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन में जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते, जब तक आपका एनालिसिस स्ट्रांग नहीं हो जाता, तब तक ऑप्शन में प्रॉफिट कमाने की लालच से मत आना, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसी चीज़ है कि आपको रातों रात बहुत पैसा दे सकते हैं, रातों रात आपका पैसा छीन भी सकती है। तो ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमारा हमारा एनालिसिस हमारे साथ है, हमारा एक्सपीरियंस हमारे साथ है, जो भी हमने पेशेंस बिल्ड किए है हमारे अंदर कि इतना प्रॉफिट होगा तभी हम निकलेंगे, इतना लॉस होगा तभी हम निकलेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी, ये स्ट्रैटेजी हमारे पास ऑलरेडी है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेटेड होगा, जो भी लॉस होगा वो कैलकुलेटेड होगा। लेकिन आपका कैसा है? आपको सीखना है, 1 बाय 1 सीखना है। आपको नई नई चीज़ें, नए नए दिन आपको वहाँ पर सीखने मिलेगी। तो सीखने के टाइम अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे तो एक दिन में लॉस हो जाएगा, एक बात सीख लोगे, लेकिन लॉस तो हो गया है, अगले दिन नया कैपिटल लाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इक्विटी में ट्रेड करो, वहाँ पर ही सीखो, सब सक्सेसफुल बनने तक वहाँ पर ही अपना टाइम वहाँ पर दे दो, और जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब ऑप्शन में आना, ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये होता है ऑप्शन। ऑप्शन में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए ऑप्शन प्रेफर करते हैं। अभी हम देखते हैं एनालिसिस के मेथड्स। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस मैंने बताया है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कुछ इस तरह का एनालिसिस होता है कि आपको कंपनी का एनालिसिस करना है कि कंपनी कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, कितना एरिया है, फिर बाद में कौन से सिटी में है, कौन से देश में उसका ब्रांच है, कितना प्रोडक्शन रेट है, कितना टर्नओवर चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, कौन सा पिछला प्रोडक्ट उनका फेल हो गया है, मार्केट में उस कंपनी के बारे में कौन सी न्यूज़ आई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आती है फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस वो लोग करते हैं जो बोलते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और उसे होल्ड करना है 10 साल 50 साल। तब आप देखो कि कंपनी कहाँ पर है, किस तरह से प्रोडक्शन चल रहा है। अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करूंगा तो प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, तो 10 साल बाद बहुत मिलेगा प्रॉफिट। इस तरह से ये फंडामेंटल एनालिसिस हमें करना होता है अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये मैं बात आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हर दिन आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना पड़ेगा। आज के दिन प्रॉफिट कमाना है तो भी टेक्निकल एनालिसिस, एक वीक के अंदर प्रॉफिट कमाना है तो भी टेक्निकल एनालिसिस, एक मंथ के अंदर प्रॉफिट कमाना है तो भी टेक्निकल एनालिसिस। मतलब अगर आप एजुकेशन कर रहे हो फिर भी टेक्निकल एनालिसिस सही है, अगर आप जॉब कर रहे हो फिर भी टेक्निकल एनालिसिस सही है, अगर आप करियर ही करना चाहते हो शेयर मार्केट में फिर भी टेक्निकल एनालिसिस सही है, अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तभी फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको प्रेफर करूंगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होता है ये आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर पीपीटी में ऐड किया है। फर्स्ट वन, एनुअल शीट। एनुअल शीट मतलब पूरे एक साल में क्या क्या हुआ कंपनी में वो देखेंगे। फिर बाद में कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब मेरी कंपनी है, समझ लो ये वॉच मैं बनाता हूँ, लेकिन ये बेल्ट मैं नहीं बनाता, तो मुझे कहाँ पर से तो बेल्ट खरीदना होगा, फिर असेंबली लाइन पर ये बेल्ट मुझे देना होगा, जो भी मेरे मेंबर्स होंगे, जो भी मेरे समझ लो एम्प्लॉयज़ होंगे, उन लोगों को मुझे पेमेंट देना होगा ये बेल्ट असेंबल करने के लिए। तो ये जो कैश फ्लो है कि मैं किस कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कहाँ पे असेंबल कर रहा हूँ, फिर बाद में ये मार्केट में जाएगा, मार्केट में मैं किसे बेच रहा हूँ, कौन से दुकानदार को बेच रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो कैश फ्लो है, कहाँ से पैसा किधर जा रहा है, ये आपको सीखना होगा। मतलब ये बेल्ट वाली कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट ये वॉच बनाने कंपनी वाली को भी पड़ सकता है। तो ये कैश फ्लो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर बाद में आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में करंट एसेट कितने हैं, नॉन करंट एसेट कितने हैं, मतलब बैंक में कितना पैसा है कंपनी का, फिर बाद में जो गोडाउन है, गोडाउन में कितना माल पड़ा है, जो रॉ मटेरियल है वो कितना है, नया प्रोडक्ट कितना है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में देखते हैं। फिर बाद में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना था, प्रोडक्शन कितना था, उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना था। तो ये सब यहाँ पर देखेंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का।
यहाँ पर जो भी एनालिसिस होगा। फिर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, वो सिटी उसके लिए अच्छी है या नहीं है। समझ लो मेरा प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन वहाँ पर समझ लो किसी सिटी में होता है, समझ लो मेरी सिटी में लातूर सिटी में मेरा यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन मेरा माल जो बेचा जाता है वो लातूर में नहीं बेचा जाता, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर किसी अलग सिटी में बेचा जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लोकेशन है, ये यहाँ पर प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि 1000 किलोमीटर का यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली मेरी कंपनी उस सिटी में डाल दूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, किस तरह से है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है कि अचानक मोदी लाइव आएंगे और वो बोल देंगे कि ये मैंने नया प्लान बताया है और इसके हिसाब से ये कंपनी को ये पे करना होगा, वो कंपनी को वो टैक्स पे करना होगा, तो यहाँ से फिर से कंपनी को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये अलग बात है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी देखनी पड़ती है कि जिस सेक्टर में, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उन पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, अगर समझो उन्होंने बैंक से लोन लिया या कहाँ पर से लोन लिया है, या प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब जितना वो प्राइस लगा रहे उसके हिसाब से कितना अर्निंग कर रहे, कितना परसेंटेज वो निकाल रहे, वो भी उनको देखना पड़ेगा। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मैं प्रेफर नहीं करता, मैं आज तक फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का नहीं करता हूँ। मैं डेली सुबह 9 बजे आता हूँ, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करूँगा। 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से ज़्यादा 11 बजे तक मैं प्रॉफिट लेकर निकल जाता हूँ। तो आपको मैं वही सिखा रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए प्रेफरेबल है। ठीक है, अभी हम देखें व्हाई टू चूज टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस का चार्ट फर्स्ट हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। कंपनी का एनालिसिस करना है, कंपनी कहाँ पर है, किस तरह से है। फिर इंडस्ट्री का एनालिसिस, मतलब कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, ये सब। फिर बाद में मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उनके अंदर जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरह से आ रहा है, लॉस में है क्या 2 साल से, या बहुत प्रॉफिट कमा रही है, ये सब। फिर बाद में फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक कि किस तरह से ग्रो होगी। तो ये होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस जो हम कंपनी के बारे में करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, फर्स्ट प्राइस एंड चार्ट। प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है, 5 मिनट पहले कितना था, 95 था, अभी कितना है, 100, आगे क्या होगा, 105 होगा या फिर से 95 आएगा, इतना ही देखना है। तो आपके सामने जो भी चार्ट होगा वो कंपनी कौन सी है लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना है। आपके सामने मैंने चार्ट, समझ लो टाटा का चार्ट लगा है, वो मैंने नाम इरेज कर दिया, तो वो विप्रो का चार्ट रहने दो, टाटा का रहने दो या इंडेक्स का रहने दो, ये आपको जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ एनालिसिस करना है कि अगर प्राइस इतनी है तो ये चार्ट के हिसाब से प्राइस इतने तक जाएगी, ऐसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, इतना ही एनालिसिस करना है। फिर बाद में आते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब ये एक अलग टाइप है टेक्निकल एनालिसिस में, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है। ये एक इंडिकेटर होगा, वो सिर्फ आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है, वहां पर ऑप्शन होगा अप्लाई, आप अप्लाई कर दोगे, वो इंडिकेटर बताएगा कि यहाँ पर बाय कर ले भाई, यहाँ पर सेल कर ले भाई, प्रॉफिट हो रहा है आपको, या ऐसे सेल कर, ऐसे बाय कर, प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो ये इंडिकेटर बताएगा, तो वहां पर लॉस भी हो सकता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ यही चीजें आती है कि जो आपके सामने है उसको ही एनालिसिस करना है। बैकग्राउंड में कौन सी न्यूज़ है मार्केट में वो नहीं देखनी है, फिर बाद में मार्केट क्रैश हो रहा है या अप जा रहा है ये नहीं देखना है, कंपनी क्या कर रही है वो नहीं देखना है, मोदी जी लाइव आए या नहीं आए वो नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ चार्ट देखना है। तो यही सही चीज़ है, सुबह 9 बजे मार्केट में आओ, चार्ट देखो, एनालिसिस करो, प्रॉफिट कमाओ या लॉस करो, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से निकलने के बाद फिर मोबाइल में न्यूज़ देखो, ये पढ़ो, कंपनी का एनालिसिस करो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 9 बजे आओ, चार्ट पढ़ो, प्रॉफिट कमाओ, निकल जाओ। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस प्रेफरेबल है, यहाँ पर ऐसा ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। अभी हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में कौन से पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, प्राइस। प्राइस मतलब यहाँ पर जो मैंने फोटो शेयर की है, यहाँ पर देख लो 22,878 ये प्राइस चल रही है। तो ये 1000 रुपीज़ अप आया है, उसके सामने ब्रैकेट में 4.98%, मतलब सुबह जब ये ओपन हुआ वहाँ से ये 4.98% ऊपर आया है, मतलब 1000 रुपीज़। तो ये सुबह 21,000 था, अभी 22,000 है, तो ये हो गई उसकी प्राइस की कितना बढ़ा, कितना नीचे आया, तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए। फिर बाद में आता है चार्ट। चार्ट मतलब कुछ इस तरह से होगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से मार्केट की प्राइस गिरी, क्यों गिरी, ये प्राइस आप देखो, इसे जूम आउट करो, जूम इन करो, कैंडल्स के फ्रेम चेंज करो, 1 मिनट से चेंज करो, 5 मिनट पे डालो, 5 मिनट से चेंज करो, 15 मिनट पे डालो, और जूम आउट करो और जूम इन करो, देखो एनालिसिस अपने हिसाब से कितना नीचे गिरा, क्यों ऊपर जा रहा है, ये सब। फिर देखते हैं हम पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब
ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, समझ लो। फर्स्ट पैटर्न हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। ये जो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ तक गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिर गया, तो ये जो नीचे गिरा ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो समझ लो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे गिरा, फिर इस लाइन के ऊपर टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, मतलब ये हमारा सपोर्ट है। समझ लो सपोर्ट मतलब ये नीचे वाली चीज़, यहाँ पर मार्केट की प्राइस आएगी, सपोर्ट लेगी, ऊपर घूम जाएगी, तो यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा है तो ये सपोर्ट है, सपोर्ट प्राइस है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो नीचे वाली जो लाइन होगी वो होगी सपोर्ट, ऊपर वाली जो लाइन होगी वो होगी रेजिस्टेंस। तो मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस, तो ऐसे चल रहा है। कई तो टाइम आएगा कि ये लाइन को ब्रेक कर देगा। अगर ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर बाद में अगर समझो नीचे वाले को ब्रेक करेगा तो ये नीचे आएगा। तो ये इस तरह से पैटर्न है बहुत सारे। फर्स्ट पैटर्न में मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो इस तरह से करके मार्केट ने अप साइड ब्रेकआउट दिया, अप चला गया। सेकेंड पैटर्न यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, नीचे गिरा। थर्ड पैटर्न देख लो, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर नीचे ब्रेक करा तो नीचे गिरेगा, फिर से नीचे गिरा, तो यहाँ पर क्या है, समझ लो ये अब चला गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट है, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर अब चला गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर अब चला गया, और फिर यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर नीचे आएगा। तो ऐसे शेयर मार्केट में पैटर्न्स अवेलेबल है। समझ लो यहाँ पर 10 पैटर्न मैंने बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 पैटर्न्स हो गए। ये आपको सीखना है या अगले वीडियो में ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 15 पैटर्न्स हो गए, ये आपको सीखना है। सबका एक नाम होता है, असेंडिंग ट्रायंगल। आपको नाम ध्यान में रखना है, रखो, नहीं रखना है मत रखो। आपको सिर्फ ये डिज़ाइन ध्यान में रखनी है कि किस तरह का पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। अगर समझो ये 2 लाइन है तो यहाँ पर हम चैनल बोलेंगे, ठीक है। ये ऐसा है तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मतलब यहाँ पर समझ लो ये छोटा वाला शोल्डर है, ये वाला शोल्डर, फिर बाद में बीच में ये वाला हेड हो गया, फिर बाद में और एक शोल्डर, ये वाला शोल्डर। तो यहाँ से मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अब चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर एक शोल्डर बना दिया और फिर यहाँ से गिर जाएगा। तो इस तरह से होता है हेड एंड शोल्डर। वैसे ही यहाँ पर देख लो, ये उल्टा हेड एंड शोल्डर। उल्टा हेड एंड शोल्डर मतलब ये रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे गिरा, एक हेड बना दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा नीचे आया, एक शोल्डर बना दिया, अप साइड ब्रेकआउट देगा और ऊपर जाएगा। तो ये होता है अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में अवेलेबल है, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करेंगे प्राइस एक्शन पैटर्न्स, ठीक है, तो आपको ये पैटर्न्स मिल जाएंगे। मैं इसके ऊपर डिटेल अगर वीडियो बनाऊंगा तो यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब समझ लो शेयर मार्केट में अगर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब लोग नहीं है, बाय करने वाले लोग नहीं है। समझ लो टाटा का शेयर 9 बजे स्टार्ट हो गया, शेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, लेकिन टाटा के शेयर्स को बाय करने वाले वहां पर लोग ही नहीं है, तो टाटा के शेयर की प्राइस ऊपर भी नहीं जाएगी, नीचे भी नहीं आएगी, वो कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो। तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको देखना है कि वॉल्यूम कितना है। अगर समझो बहुत सारे लोग वहां पर आए हैं तो इसका मतलब मार्केट की प्राइस ऊपर भी जाएगी, मार्केट की प्राइस नीचे भी आएगी, तो आपको वहां पर प्रॉफिट कमाने को मौका मिलेगा। कुछ पैटर्न ड्रॉ होगा, पैटर्न के बाद ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट के बाद आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, समझ लो इस कैंडल में ज़्यादा नहीं है लेकिन इस कैंडल में बहुत है, इस कैंडल में ज़्यादा नहीं है लेकिन इस कैंडल में पहले कैंडल से कम है। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम भी कंपेयर करना है। फिर बाद में आते हैं ट्रेंड। ट्रेंड मतलब कुछ न्यूज़ आई या कुछ ब्रेकआउट अच्छा मिला, समझ लो एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है। बड़ा ब्रेकआउट मतलब पिछले 10 दिनों से मार्केट एक रेजिस्टेंस लाइन को फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस लाइन को मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, नीचे गिरेगा, रेजिस्टेंस लेगा, नीचे गिरेगा, रेजिस्टेंस लेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन कई तो दिन यहाँ से ब्रेकआउट देगा और यहाँ से अप साइड तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद ट्रेंड स्टार्ट, मार्केट यहाँ से अप जाना स्टार्ट करता है, यहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं, तो ट्रेंड होता है। यहाँ से समझ लो ये ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, थोड़ा देर रुका, फिर ऊपर चला गया, थोड़ी रुका, फिर ऊपर चला गया, तो इस तरह से ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर जाने वाला ट्रेंड है, नीचे गिरने वाला ट्रेंड है, या साइडवेज है। साइडवेज मतलब ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा, सिर्फ साइड में चला आएगा। ये होता है अलग अलग ट्रेंड। तो ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस जो आपको सीखना है। तो ये एक सिंपल चार्ट है आपके सामने, इस चार्ट को आप देख लो। ये INFY यहाँ पर सिंबल है। INFY मतलब इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस का 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर 1 AM है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन किया है। डेट भी आप डेट नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप टाइम देख सकते हो। टाइम कौन सा चल रहा है, यहाँ पर 12:30 टाइम चल रहा है, यहाँ पर 12:40 है। मतलब ये दोनों लाइन के अंदर 10-10 मिनट है। तो 10 मिनट यहाँ तक, उसके बाद 10 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, इस तरह से यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834, इस तरह से 2-2 रुपये, 4-4 रुपये से मार्केट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अब इस चार्ट को देखकर बताओ, आप यहाँ पर कुछ एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपने पैटर्न्स नहीं सीखा तो आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर समझो आपने पैटर्न सीखा है तो यहाँ पर देख लो, कुछ पैटर्न इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद नीचे आया, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेकर अब जाएगा। यहाँ पर अप आया, फिर रेजिस्टेंस टच किया, रेजिस्टेंस को टच करेगा तो नीचे गिरेगा, तो फिर से नीचे गिरा, फिर सपोर्ट टच किया, सपोर्ट पर टच करेगा तो फिर ऊपर जाएगा। तो इसके बीच में मार्केट चल रहा है। लेकिन कई तो पॉइंट ऐसा आएगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, अपसाइड देगा या नीचे देगा, ये उस पैटर्न के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद देख लो मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है। तो इसके पीछे मैं अभी एनालिसिस बता देता हूँ कि किस तरह से। यहाँ पर देख लो, मार्केट स्टार्ट हुआ, थोड़ा अप आया, थोड़ा नीचे गिरा, थोड़ा अप आया, थोड़ा नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आएगा कि कब अप जाएगा। मैं यहाँ पर पैसा डालूंगा तो थोड़ा ही ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया। तो यहाँ पर पैसा डालूंगा तो यहाँ से भी थोड़ा ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। यहाँ से ही क्यों मार्केट ने इतनी मूवमेंट कर दी, यहाँ से ही क्यों मार्केट यहाँ पर इतना ऊपर चला गया? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। सब लोगों ने पैटर्न देखा है, पैटर्न देखने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर खरीदना है, सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे बाय करना है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे शेयर्स चाहिए क्योंकि यहाँ से प्राइस बढ़ेगी। तो सब लोग डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड की वजह से यहाँ पर प्राइस बढ़ गई। तो ये होता है एनालिसिस प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि आपका जो भी पैटर्न होगा, पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस तरह से होता है एनालिसिस। तो ये था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के ट्रेडर के पोजीशंस होते हैं। पोजीशंस मतलब जैसे कि समझ लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपके ऊपर एचआर होगा, एचआर के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे कुछ इंजीनियर होगा, इंजीनियर के नीचे कुछ आप जैसे एम्प्लॉय होंगे। तो इस तरह से होता है कंपनी में जो भी जॉब का प्रेफरेंस है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी जॉब के प्रेफरेंस होते हैं। फर्स्ट वन इंट्राडे। इंट्राडे मतलब बहुत सारा पैसा कमाता है, हर दिन पैसा कमाता है। सेकेंड वन जो होता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर मतलब एक वीक के लिए वो ट्रेड लेता है, आज लेता है, 4-5 दिन बाद वो बेच देता है, वो भी अच्छा पैसा कमाता है, वो होता है स्विंग ट्रेडर। फिर बाद में आते हैं बीटीएसटी। बीटीएसटी मतलब आज लेंगे कल बेच देंगे, बाय टुडे सेल टुमारो, आज लेंगे कल बेच देंगे। तो ये रातों रात पैसा कमाते हैं, ये भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बीटीएसटी। फिर बाद में आते हैं इन्वेस्टर्स, जो आज लेंगे 10 साल बाद बेच सकते हैं, 4 साल बाद बेच सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ इस तरह से जॉब के प्रेफरेंस होते हैं। जॉब के प्रेफरेंस मतलब ट्रेडर के प्रेफरेंस, कि आप किस तरह से प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो, क्योंकि आप बोलते हो इंट्राडे ट्रेडर हो, इसका मतलब यही होता है कि आप हर दिन प्रॉफिट कमाते हो, मतलब ज़्यादा पैसा कमाते हो। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में।